अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है और इनकी क्या डेफिनेशन और क्या एग्जांपल होती है, इनको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ कंप्लीट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। सेट ऑफ कंप्लीट आउटकम्स, कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसके जो आउटकम्स आने के जो चांसेस हैं कि ये आउटकम आ सकता है, तो उन सब आउटकम्स को अगर हम इकट्ठा देखें, इकट्ठा उनका सेट बनाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हम प्रोबेबिलिटी को किस तरह से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी और अंदर यहाँ पर ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट में आप जो भी कोई आपका इवेंट है वो आप उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी ए का क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन टॉस, ठीक है, किसी भी कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, यही दो आउटकम्स हैं जब भी आप कॉइन को फ्लिप करेंगे, उसको टॉस करेंगे। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके यहाँ पर लिख देंगे एक सेट की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। ठीक है, हेड को हम एच से भी डिनोट कर देते हैं और टेल को टी से। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस देखें, आप लूडो का दाना डाइस जो है उसको आप रोल करें तो उसके 6 फेसेस होते हैं, उन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर हम इन सबको इकट्ठा लिख दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सारा ये हमारे पास फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस। मतलब सारे इवेंट्स जिनका पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, जो आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनका जो सेट होता है उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जी सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट का क्या मतलब है, एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज नॉन एज सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट में जो सारे एलिमेंट्स आए हैं, अगर उनमें से हर एक सिंगल को हम देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पल पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइस में क्या 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा सेट हो गया ना जो हम हमारे पास आ रहा है सैम्पल स्पेस, सॉरी हाँ जी सैम्पल स्पेस। ठीक है, अगर हम इसमें अलग अलग देखें, खाली इस वन को देखें, तो ये क्या कहलाएगा, सैम्पल पॉइंट। यानी ये सैम्पल स्पेस के अंदर वाला जो पॉइंट है, जो सिंगल एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे सैम्पल पॉइंट। इसी तरह 3 2 4 5 6 ये सारे क्या हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं। ओवरऑल इनका जो सेट है वो क्या है, सैम्पल स्पेस है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को ज़्यादा टाइम कर रहे होंगे तो फिर क्या आउटकम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक हमने कॉइन को फ्लिप किया, फिर तो दो आउटकम्स आ रहे हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। लेकिन अगर हम दो कॉइन्स को फ्लिप करें या हम तीन कॉइन्स को फ्लिप करें, फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीन कॉइन्स को फ्लिप करें तो फिर कितने आउटकम्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे तीन कॉइन्स हैं हमारे पास, तो एक पे अगर वो हमने तीनों को इकट्ठे फ्लिप किया तो एक में फर्स्ट टाइम में आया हेड, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया, एक तो ये आउटकम बन गया। ठीक है, तीनों पे हेड 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 आ गया, सही हो गया। और लेकिन दूसरा प्रोबेबिलिटी, हमारा दूसरा आउटकम आने का चांस ये है कि एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। मतलब हम हर बारी में तीनों कॉइन्स को फ्लिप कर रहे हैं हवा में। ठीक है, बार 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 बार। अब तीनों पे डिफरेंट फेसेस आ तो तीनों पे दो ही फेस है, हमारे पास दो टोटल फेस है, एक पे हेड है एक पे टेल है। लेकिन अगर एक पे हेड आ रहा है, ठीक है, और दूसरे कॉइन पे कुछ और आ सकता है, तीसरे पे कुछ और आ सकता है, तो इस तरह ये डिफरेंट आउटकम्स बन रहे हैं। एच हेड है और टी टेल है। ठीक है, पहले में तीनों पे हेड आ गया, दूसरे में दो पे हेड आया, एक पे टेल आ गया। ठीक है, तीसरे पे टेल आ गया, फिर तीसरे चांस में क्या हुआ, एक पे हेड आया, सेकंड पे टेल आ गया, फिर थर्ड पे हेड आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, सबका चेंज आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो पॉसिबिलिटी है जिन आउटकम्स के आने की, वो हमारे पास कितने बन गए हैं, 8। ठीक है, 8 आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि दो डाइस है हम उसको रोल करें, पहले एक डाइस को हम रोल कर रहे थे लूडो के दाने को, तो हमारे पास 6 आउटकम्स थे। कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी इसमें से फेस आ सकता था उसका। लेकिन अगर हम दो डाइस को रोल करें फिर हमारे पास 36 आउटकम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम इनको भी लिखें, जिस तरह हमने इस तरह कॉइन्स को लिखा है वन, और इसी तरह डाइस को भी अलग अलग लिखें दोनों का, कि एक पे पहले 1 आया और दूसरे पे भी 1 आ गया, अगर इस पे 1 आया और उस पे 2 आ गया, एक पे 1 आया और उस पे 3 आ गया, इसी तरह अगर हम लिखें तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स बनते हैं। अब इस तरह ये हम बैठ के हर किसी को इस तरह पूरा का पूरा लिखते रहें, उसके लिए ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए इसके लिए फार्मूला है हमारे पास छोटा सा। हम क्या करेंगे, जितने भी आउटकम्स हैं,
ठीक है। चांसेस हैं जो भी आउटकम्स के वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और जितनी दफ़ा हम उसको रिपीट कर रहे हैं वो हम उसकी पावर बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डाइस हैं, तो हमें पता है 1 डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और हम इसको 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको 2 कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। अगर 3 डाइस को आप रोल करें तो आप 6 का क्यूब ले लेंगे, तो ये 3 डाइस आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 216 है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन है और एक डाइस है, उन दोनों को इकट्ठा रोल कर रहे हैं, कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं हवा में, डाइस को रोल करें, इकट्ठा करें दोनों को, तो अब आने का क्या चांस है। अब हमें पता है कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं, 2 होते हैं, या हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। और डाइस के कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स जो हैं वो 12 बन जाएंगे, ठीक है। किस तरह से आउटकम्स 12 बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉइन का जब हेड आया है, पहली बारी में कॉइन का हेड आया है और जो डाइस है उस पर 1 आ गया, ठीक है। फिर दूसरी बारी में कॉइन पे हेड आया है लेकिन डाइस पे 2 आ गया, फिर कॉइन पे हेड आया, डाइस पे 3 आ गया, कॉइन पे हेड आया, डाइस पे 4 आ गया, कॉइन पे हेड आया, डाइस पे 5 आ गया, कॉइन पे हेड आया, डाइस पे 6 आ गया, इसी तरह टेल के साथ भी हो गया, ठीक है। अब ये इनमें से कोई भी एक टाइम पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार आप फ्लिप करेंगे तो कॉइन पे हमारा टेल आ गया और उस पर डाइस पे हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये कितने बने, हमारे पास 12 आउटकम्स हैं टोटल, ठीक है। और ये हमें इजीली ये सारा लिखने के बजाय हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसके आउटकम्स और इसके आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, तो एक डाइस के 6 होते हैं, दूसरे डाइस के भी 6 होते हैं। इसी तरह आप इसको यहाँ पर भी लिखें कि 1 डाइस और यहाँ पर भी लिखें 1 डाइस, और इसके भी 6 आउटकम, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, जितने ज़्यादा भी आते जाएँ उन सब के आउटकम्स को नीचे नीचे लिखें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफ़ा कोई चीज़ रिपीट हो रही है, और ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या थे कि 6 आ रहे हैं, ठीक है, डाइस पे। तो अब कितने टाइम रिपीट हो रहा है, अब 3 डाइस रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, अब 2 डाइस रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक हो गया। ये था हमारे पास सिंपल के सैम्पल स्पेस क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और सैम्पल पॉइंट क्या होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।